शुरुआत में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूँगी कि ये जो सीरीज़ हमने इंटरव्यू वाली शुरू की है, आप लोग बहुत उसको पसंद कर रहे हैं और बहुत अपना प्यार दे रहे हैं। तो वही सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन डिमांड। सौरभ सर हैं हमारे पास जो कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एकदम सटीक और कंप्लीट नॉलेज के साथ आपको आंसर्स दे रहे हैं। तो सर शुरू करते हैं? बिल्कुल शुरू करेंगे। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको रिक्रूटर को ये बिल्कुल बताना है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, बट इससे भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना होगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग किया है। यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो इंटरव्यू के साथ साथ आप बिल्कुल तैयारी करें कि जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको आप खुद एग्जीक्यूट करें, वेबसाइट खुद बनाइए, खुद कोशिश कीजिए, ब्लॉग खुद लिखिए, ताकि आप अच्छे से इस पार्ट को समझ पाएंगे। बिकॉज मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको समझना है तो करके देखना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सवालों का सिलसिला बिल्कुल बिल्कुल शुरू सर, करते हैं। बिल्कुल। और सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के आते हैं वो कंटेंट मार्केटिंग को भी रिलेटेड होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी उसी का है ये सीरीज़ कि व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग से ट्रैफिक कैसे हम जनरेट करें। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वेब पे आते हैं, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। एक अच्छा कंटेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि कंटेंट बनाने से पहले आपको बायर्स पर्सोना के बारे में बिल्कुल जानना होगा कि आपका आ, कस्टमर कौन है, कौन है? उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके हम्म। चैलेंजेस क्या हैं, उसके हम्म। गोल्स क्या हैं, वो कहाँ हम्म। पर स्ट्रगल कर रहा है। हम्म। क्योंकि जब तक आप अपने ऑडियंस को जानेंगे नहीं, तब तक कंटेंट बना नहीं पाएंगे। बनाने बिल्कुल सो सही, आपको बिल्कुल ऑडियंस सही। को जानिए, कंटेंट बनाना होगा। कंटेंट के अलग अलग कंटेंट फ्रेमवर्क हैं। देखिए, पीडीएफ है, ई बुक है, हम्म। ब्लॉग लिख रहे हैं, ये सारे अलग अलग टाइप के कंटेंट हैं जो हम क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया के रील्स हो गए या पोस्ट हो गए, अलग अलग कंटेंट फ्रेमवर्क है। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब सिंपल हो गया, जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप कैसे उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचा सकते हैं। हम्म। नंबर एक, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पोस्टिंग हो सकती है हम्म। विथ राइट हैशटैग्स, राइट टाइम। क्योंकि हम्म। कंटेंट जब आप डाल रहे हैं तो हम्म। आपका गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक कंटेंट पहुंचे। हम्म। तो एक सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंटेंट क्रिएट करने के बाद कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। नंबर हम्म। दूसरा हो गया कंटेंट इंगेज भी हो। हम्म। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि कंटेंट मार्केट अगर आपको करना है तो जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल गेस्ट टॉक हो सकता है। हाँ। गेस्ट टॉक क्रिएट कर सकते हैं आप, गेस्ट ऑथर्स के साथ इंटरव्यू कर सकते हैं। हम्म। उनका अपना नेटवर्क है, उनका अपना चैनल है, वो प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल। आप कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ब्लॉग बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। हम हम्म। ब्लॉग लिखते हैं, अपने कंटेंट को प्रमोट करते हैं, हम्म। वेबसाइट्स पे रैंक करते हैं ब्लॉग्स को, हम्म। सर्च इंजन पे रैंक करते हैं। हम्म। ईमेल मार्केटिंग बहुत कमाल का जरिया हो सकता है। अगर आपके पास हम्म। अच्छे लिस्ट हैं, अच्छे सब्सक्राइबर्स के डिटेल्स हैं, तो आप ईमेल मार्केटिंग भी आप कंटेंट मार्केटिंग में कर सकते हैं। हम्म। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, जो लोग आपके कंटेंट को बाकी और लोग तक पहुंचा सकते हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल, आप जानते होंगे शाउट आउट कहते हैं इंस्टाग्राम में अगर बात करें हम्म। तो जिसमें कैप्शन शाउट आउट है आपका, हम्म। आपका स्टोरी शाउट आउट है, तो शाउट आउट का हम्म। इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। यूट्यूबर्स हम्म। के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर हम्म। सकते हैं। सो एक काफ़ी गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप अपने हम्म। कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं कंटेंट प्रमोट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक रणनीति चाहिए कि कंटेंट कैसा बने और कौन सा चैनल आपके लिए सबसे बढ़िया हो। हम्म। पॉडकास्ट बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए, आजकल हम्म। सारे लिसनर्स पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। हम्म। ऑडियो बुक्स बहुत फेमस हो रही है। तो ये हाँ। तमाम तरीके हैं जिससे आप कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। और सर वेबसाइट में कैसे हम ट्रैफिक ला सकते थ्रू कंटेंट मार्केटिंग, ये भी बहुत ज़्यादा। देखिए, सिंपल है कि जो भी कंटेंट आप प्रमोट कर रहे हैं, वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक लाना है तो आपको कंटेंट कहीं ना कहीं प्रमोट करना ही होगा। हाँ। फॉर एग्जांपल, आप अपनी वेबसाइट में रिसोर्सेज का कॉलम डाल सकते हैं, हम्म। जिसमें ई बुक डाल सकते हैं, पॉडकास्ट डाल सकते हैं, और आप उसको आप हम्म। प्रमोट कर हम्म। सकते हैं। आप अच्छे ब्लॉग लिख सकते हैं। हम्म। आप गेस्ट ऑथर के जो इंटरव्यूज डाल रहे हैं वो अपनी वेबसाइट पे भी आप डाल सकते हैं। हम्म। आप बाकी चैनल्स पे उसको प्रमोट कर सकते हैं। हम्म। सो काफ़ी सारे तरीके हैं। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, कंटेंट मार्केटिंग की जगह अलग से इंडस्ट्री में आ रही है अभी। अच्छा। क्योंकि आप अगर एक डिजिटल मार्केटिंग टीम, आइडियल टीम आप देखेंगे, तो एक टीम होता है जो कंटेंट क्रिएट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। लेता है। जैसे हम्म। हमारे यहाँ पर भी टीम है जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट क्रिएट करना। हम्म। अब कंटेंट क्रिएट करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल होता है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर एक कंटेंट है, एक कंटेंट को अलग अलग कंटेंट फ्रेमवर्क में बांटा जा सकता है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को हम रील्स में तब्दील कर सकते हैं। हाँ। इस वीडियो की कुछ खास चीज़ें को हम स्टोरीज हम्म। में पोस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम्म। ये इस इंटरव्यू को हम ब्लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू हम्म। क्वेश्चन। तो सही है। आपको देखना होगा आपके पास रिसोर्सेज क्या है, हम्म। आपके पास आने वाले 3 महीने में आपका स्ट्रेटेजी क्या हम्म। है। हम्म। बट एक चीज़ पक्का है, कंटेंट को प्रमोट करना होगा। जैसे हम्म। व्हाट्सएप पे काफ़ी लोग कंटेंट प्रमोट करते हैं। एक अच्छा हम्म। ब्लॉग है, एक हम्म। अच्छा वीडियो आप
लोगों तक शेयर कीजिए। तो शेयर करने के तरीके बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल बखूबी बिल्कुल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जब कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं तो मेजर भी करना होगा, क्योंकि आप जब मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल, अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ रहे हैं, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो कितना ट्रैफिक का बढ़ रहा है, आपको कितने लाइक कमेंट शेयर आ रहे हैं, आपने रील बनाया कितने लोगों ने व्यूज किए, कितने लोगों ने शेयर किए, तमाम मैट्रिसेस जो आपको जानने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट आपको एक एक्सेल बनाना होगा, जो हम अपने क्लासेस में सिखाते हैं कि कौन से टाइप का कंटेंट है, कौन सा, क्योंकि हर कंटेंट का ऑब्जेक्टिव अलग है। कुछ कंटेंट ब्रांड बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ कंटेंट ट्रस्ट पैदा करते हैं, कुछ कंटेंट इंक्वायरीज लेकर के आते हैं, कुछ कंटेंट रीच लेके आते हैं। और आप तमाम प्लेटफॉर्म्स में आप ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम फन है तो फन एलिमेंट्स बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके साथ साथ फन एलिमेंट शायद आपको बिजनेस ला पाया, लेकिन अच्छा रीच ला पाया, अच्छा इंगेजमेंट ला पाया आपको। लेकिन दूसरे कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आपका इंटरव्यू है, ये एक अच्छा कंटेंट हो सकता है। बिल्कुल। हाँ सर, आप कहने का मतलब ये कि आप जब कंटेंट बना रहे हैं तो आपको जो है डेटा पे भी देखना पड़ेगा कि कंटेंट कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या सही गया क्या गलत गया, वो बारीकियों से जब तक आप देखेंगे नहीं चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाती है उस लेवल पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएट करने में लगता है पैसा में। तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर आप किसी कंपनी में काम करें तो आपको उत्तरदायित्व ये दिया जाएगा कि इस कंटेंट को यहाँ तक पहुँचाया जाए, 1000 लोग तक पहुँचाया जाए, 1000 यहाँ पर यूजर्स आने चाहिए, एंगेजमेंट 1% 2% से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक में लाइव करना होगा, इंस्टाग्राम में लाइव करना होगा, तो आपको समझना होगा। बट कंटेंट मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, एज ए डिजिटल मार्केटर आपको बिल्कुल आपको पता करना होगा कंटेंट किस तरह से प्रमोट कर सके जो रेजोनेट कर सके आपके यूजर्स के साथ। तो उसमें बायर्स पर्सोना को जानना है, कंटेंट क्रिएट करना है, चैनल्स बहुत सारे हैं, आप कुछ कहीं पेड चैनल्स होंगे, कोई फ्री चैनल्स होंगे, बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज द की। सर हमेशा अपने क्लास में भी बोलते हैं, कमिटमेंट एंड आंधी हो तूफान हो कंटेंट जाना चाहिए। बिल्कुल सही, विच इज इम्पोर्टेंट। सर स्टूडेंट्स नॉर्मली जब आते हैं हमारे पास तो हमेशा बोलते हैं कि इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि आपने कौन से ब्लॉग पढ़े हैं, कोई ऐसे अच्छे ब्लॉग के साइट्स बताइए, तो उस पर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। देखिए, जब इंटरव्यू लेता है, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, कॉर्पोरेट्स को भी मदद करते हैं अच्छे कैंडिडेट्स हायर करने के लिए, और हम जो स्टूडेंट के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो फ्रेशर से लेके 8 साल 9 साल 10 साल के कैंडिडेट्स बिल्कुल एक्सपीरियंस इंटरव्यूज भी लेते हैं, और कंपनीज को मदद करते हैं ताकि उनको एक अच्छा कैंडिडेट मिल सके। ना अब आपका सवाल ये है कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछते हैं, एक बार आपको कि कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ अच्छा ब्लॉग क्वालिटी जनरेट होता है, कौन कौन से ब्लॉग पढ़ने चाहिए जिससे अपडेट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरव्यू देखिए, समझिए, अगर कोई भी इंटरव्यू जो आपको रिक्रूट करता है तो बिल्कुल जानना चाहता है कि आप एक मेहनती हो और आप ब्लॉग्स पढ़ते हो, आप में एक अच्छी काबिलियत होना चाहिए रीडिंग की। जैसे हम लोग बोलते हैं लीडर्स आर रीडर्स, द मोर यू लर्न द मोर यू गोना अर्न। सो एक बात बहुत सिंपल है, मैं भी किसको रिक्रूट करना चाहूंगा तो मैं बिल्कुल चाहूंगा क्या वो बंदा इंडस्ट्री के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, अरे वो कितना खुद से नॉलेज ले रहा है कि नहीं रहा है। तो कुछ कमाल के ब्लॉग्स में आपको बता देता हूँ, जैसे SEO राउंड टेबल एक अच्छा है SEO के लिए। सर्च इंजन जनरल मुझे काफ़ी पसंद है, उसमें काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स, काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट होते हैं। अनिल पटेल के ब्लॉग्स अच्छे हैं जिसके बारे में अच्छे स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं। सर्च इंजन जनरल, मैशेबल एक अच्छा है, सोशल मीडिया एग्जामिनर अच्छा है। ये कुछ ब्लॉग्स हैं जो कमाल का काम करते हैं। और यहाँ तक कि मैं बताऊँ, फेसबुक में काफ़ी अच्छे आपको ग्रुप्स भी मिल जाएंगे। आप देखिए जितने टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं आप उनके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं। लिंक्डइन पे आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं। तो कुछ बड़े नाम भी है जिनको बिल्कुल आपको फॉलो करना चाहिए। नील पटेल जी हैं, उनको तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, अच्छे स्ट्रैटेजी देते हैं, हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। क्रिस्टोफर केम्पर हैं, जो लिंक रिसर्च टूल के फाउंडर हैं, एक बहुत प्रीमियम टूल है, हम उस पर काफ़ी हमने काम किया। तो SEO की दुनिया का मर्सिडीज बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक महंगा सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ बैकलिंक ऑडिट पे काम करता है। आप रैंड फिशकिन जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि मॉस के को फाउंडर रह चुके हैं। अभी उन्होंने अपना नया टूल प्रमोट किया है विच इज स्पार्क टोरो, विच इज एक बार्ड्स पर्सोना का एक कॉम्पिटिटिव टूल है। जेफ बुलेस है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़े नाम हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लॉग्स में अच्छे टेक्निक्स हैं। सोशल मीडिया एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो काफ़ी ब्लॉग्स हैं जिसको आप रेफर कर सकते हैं, एंड यू विल बी स्टे अपडेटेड। गूगल के अपने कुछ ब्लॉग्स हैं, गूगल वेब सेंट्रल ब्लॉग है, गूगल जो अपडेट लाता है उसमें अनाउंसमेंट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, आप एक चीज़ समझिए कि AI बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजीज बहुत इवॉल्व हो रही हैं, नए नए तरीके हैं, नए नए सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे हैं। चलाने के लिए आपको स्किल सेट को पॉलिश करना है, बिल्कुल विच इज इंपॉर्टेंट। लेकिन ये ब्लॉग्स आपको बहुत मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेमरश इस्तेमाल करते हैं, सेमरश का ब्लॉग देख लीजिए। आप होटस्वीट इस्तेमाल करते हैं, उनके आप ब्लॉग्स, उनके यूट्यूब चैनल देखना शुरू कीजिए।
तो बिल्कुल ऐसे सही। कंटेंट आपको बहुत मदद करता है, बिकॉज आप कभी नहीं जानते कौन से कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट आपको एक अच्छा आइडिया दे दे, हाँ, एग्जीक्यूशन प्लान दे दे, ताकि आप कर हाँ, सकें। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल और अपडेटेड रहने के लिए ब्लॉग तो बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल रीडिंग हैबिट डेवलप करना थ्रू बिल्कुल ब्लॉग इज़ वेरी नेसेसरी। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बहुत जरूरी गूगल कुछ ना कुछ चेंजेस लेते आ रहे हैं सर, गूगल एनालिटिक्स 4 भी आ है। गया है बिल्कुल अब G4 आ गया, बिल्कुल आगे। J3 अब रिप्लेस होने वाला है, मुझे लगता है एक आध साल में J3 हट जाएगा, J4 आ जाएगा अगले साल तक। तो सर थोड़ा-सा हमारे स्टूडेंट्स और जितने भी डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड है, उनको थोड़ा बिल्कुल GA4 के बारे देखिए, में J4 तो अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, J3 का अपडेटेड वर्जन J4 नहीं है। ओके, ओके, सो काफ़ी ओके। लोग ये मान के चल रहे हैं, अच्छा G3 है तो थोड़ा सा अपडेट हुआ होंगे, फीचर्स अपडेट हाँ, होंगे, हाँ, हाँ, टेबल्स रिपोर्टिंग होगा, लेकिन G4 अपने आप में एक बहुत इवॉल्व प्लेटफॉर्म है। ओके। और इसकी सबसे खास बात है कि G4 आपका वेब और ऐप दोनों एक साथ कंबाइन कर रहा है। पहले हाँ, हाँ। एनालिटिक्स के लिए हमको अ, एडमॉब वगैरह का इस्तेमाल यस, करना बिल्कुल पड़ता था, सही। तो G4 अपने आप में एक नया प्लेटफॉर्म है, हाँ, सटीक प्लेटफॉर्म है, हाँ, प्रिसीजन बहुत है, डेटा हाँ, को अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं, हाँ, इवेंट ट्रैकिंग बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने, तो काफ़ी ओके। सारी चीज़ें G4 में कर दी गई है। हुँ, और मुझे लगता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस हासिल करें 2-3 साल का, तो G4 एक ऐसा है जिसमें आपको बिल्कुल मास्टरी करना होगा। G4 ओके। के साथ डेटा स्टूडियो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो 3 चीज़ें अगर आप इस चीज़ को अगर समझेंगे, हुँ, सो नंबर एक, आपको कौन से डेटा वेबसाइट से कलेक्ट करना है। हाँ, सो बहुत सारे डेटा हम सही। कलेक्ट करना चाहते हैं, कितने लोगों ने हुँ, स्क्रॉल किया नहीं किया, हुँ, कितने यूजर वेबसाइट में, हुँ, तो इसको कलेक्ट करने के लिए हम GTM का उपयोग करते हैं, हाँ, विच इज गूगल टैग मैनेजर, ओके। है ना, जहाँ पर हम हाँ, इवेंट ट्रैकिंग करते हैं, हाँ, बटन हाँ, आपको ट्रैक करते हैं। हाँ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, GTM से हम डेटा लेते हैं, उसको डाल देते हैं एनालिटिक्स में। हुँ, एनालिटिक्स का हुँ, अपना रिपोर्टिंग है, लेकिन हम एनालिटिक्स अच्छे से देख सकते हैं। हुँ, सो एनालिटिक्स में हम डेटा को अलग अलग आधार पर देख सकते हुँ, हैं, रिपोर्टिंग में देख सकते हैं, हम लोग काफ़ी हाँ, सारे मेट्रिसेस और हुँ, डायमेंशंस को मिक्स करके हम डिसीजन दे सकते हैं। हुँ, और दिखाना अगर आपको डेटा, तो डेटा स्टूडियो, 3 प्लेटफॉर्म, डेटा लीजिए GTM से, हुँ, इकट्ठा कीजिए गूगल एनालिटिक्स में हुँ, और उसको दिखाइए डेटा स्टूडियो में। तो डेटा स्टूडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज अगर आप एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर हैं, तो डेटा दिखाना अपने आप में काबिलियत की बात है, बिल्कुल सही, बिकॉज बिल्कुल आपके पास सही, बहुत सारे चैनल है, बहुत सही, फेसबुक, लिंक्डइन, सही, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत प्लेटफ़ॉर्म है। स्नैपचैट, हुँ, पिंटरेस्ट है, हुँ, SEO है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें। आपका डेटा हुँ, कैसे देखेंगे आप? हुँ, तो उसको देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, डेटा स्टूडियो में काफ़ी सारे अच्छे टेम्पलेट्स भी लाए गए हैं, जो कि आप सारे चैनल्स के डेटा आप एक जगह दे सकते हैं, यू कैन मेक अ हुँ, मीनिंगफुल डिसीजंस। हुँ, लेकिन हुँ, आप बेहतर तभी हो पाएंगे जब ऑप्टिमाइजेशन समझेंगे, हाँ, तो आप बहुत हाँ, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन की है, ये बिल्कुल हुँ, ध्यान रखिएगा, विच इज़ इंपॉर्टेंट। हुँ। और सर ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप करेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। 100%, 100%। देखिए, डिजिटल किसी मार्केटिंग में पढ़ना और करने में बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर है, बिल्कुल डिजिटल सही। मार्केटिंग करके बिज़नेस ग्रो करना बड़ा अंतर है। ये एक हुँ, इम्पोर्टेंट होगा। अगला बिल्कुल सवाल सही। की तरफ चलते हैं। सर बहुत बार स्टूडेंट्स भी आते हैं, हम पूछते हैं कि इंडेक्स कंटेंट और हाँ, क्रॉल कंटेंट में क्या अंतर है? देखिए, एक बात सिंपल आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ओके। क्रॉलिंग का मतलब हो गया, गूगल के क्रॉलर्स हैं और गूगल के अलग-अलग बॉट्स हैं। हुँ, जैसे गूगल के मोबाइल डिवाइस के अलग बॉट हैं, डेस्कटॉप के अलग बॉट हैं, गूगल के हुँ, अलग-अलग बॉट्स हैं। आप देखते हैं हुँ, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, हुँ, न्यूज़ आता है, इमेजेस आते हैं, वीडियोज़ हुँ, आते हैं, गूगल ये हुँ, तमाम हुँ, इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो बॉट्स हैं जो ये काम कर रहे हुँ, हैं। हुँ। तो आपको समझना पड़ेगा, एक होता है कि पहले कंटेंट क्रॉल होता है। अच्छा। हुँ, बिल्कुल हुँ, कंटेंट क्रॉल होता है, गूगल आ हुँ, रहा है, गूगल आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, हुँ। और क्रॉल करके गूगल उसको अपने डेटाबेस में इंडेक्स करता है। अच्छा। हुँ, बराबर है? सो हुँ। कहने का मतलब ये हो गया कि ज़रूरी नहीं कि जो कंटेंट गूगल क्रॉल करे उसको इंडेक्स भी करे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इसमें ओके, भी प्रॉब्लम आ सकती है, ओके, इसमें भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो गूगल ने ओके। क्रॉल किया और गूगल को लगा कि नहीं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, गूगल उसको इंडेक्स नहीं कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल हो हाँ, सकता है। तो हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा, एक होता है कंटेंट क्रॉल्ड, हुँ, जिसका मतलब है आप जिन शब्दों को गूगल पे रैंक कराना चाहते हैं, हुँ, वो क्रॉल 100% होना चाहिए, हुँ, इंडेक्स 100% होना चाहिए, हुँ, विच इज इंपॉर्टेंट। हुँ, सो क्रॉलिंग होगा, उसके बाद इंडेक्सिंग होगा। अगर गूगल ने आपकी वेबसाइट को क्रॉल ही नहीं किया, तो इंडेक्सिंग का हुँ, सवाल ही पैदा नहीं है। तो हुँ, इंडेक्स कंटेंट आप बिल्कुल देख सकते हैं। वेब मास्टर्स में आपको क्लियर कट समझ में आ जाता है कि हुँ, इंडेक्सिंग के अंदर आपको समझ में आ जाता है कि गूगल ने कितने पेजेस को इंडेक्स किया है। हुँ, सो गूगल अगर इंडेक्स कर सकता है, तो गूगल डी इंडेक्स भी कर सकता है। हाँ, तो बिल्कुल मोस्टली सही है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स बिल्कुल हो सकते हैं, जो गूगल को लगते हैं कि पेजेस टेक्निकल है, गूगल क्रॉल कर रहा है बट उसको इंडेक्स नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सही। और सर एक बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है, ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट आर द की एरियाज़ फॉर यूजिंग कीवर्ड्स हाँ, टू ऑप्टिमाइज़ वेब पेज रैंकिंग? हाँ, देखिए, कीवर्ड्स बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोगों की धारणा है, हुँ, हम जब किसी एसईओ प्रोफेशनल से, नए प्रोफेशनल से मिलते हैं जनरली, हुँ, तो जनरली लोग समझते हैं कि कीवर्ड होना चाहिए तभी वेबसाइट रैंक करेगा। ओके, हाँ, और देखिए, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड से ज़्यादा। ओके,
लोग गूगल में सर्च तो कर रहे हैं, सवाल है क्यों सर्च कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्यों का है ना, आप अच्छी अच्छी रणनीति बना सकते हैं। क्यों बहुत जरूरी है। सो हम काफी काम करते हैं यूजर्स के दिमाग के अंदर। तो सर्चर्स माइंड एक्टिविटीज हम कहते हैं, देखना चाहते हैं यूजर क्यों सर्च कर रहा है, उसके विशेष का इंटेंशन क्या, ऑब्जेक्टिव, वो एक गेम चेंजर है। दूसरा बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कीवर्ड पर्सपेक्टिव जाएंगे तो आपको स्ट्रेटेजी बनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरा बात आपको समझना पड़ेगा, कीवर्ड ढूंढने के तरीके बहुत सारे हैं। सारे कीवर्ड्स के प्रकार भी अलग अलग हैं। सो अगर आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशनल सर्च क्वेरी होती है जहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। एक ट्रांजैक्शनल है, जब लोग ट्रांजैक्शन के मोड पे आते हैं। फॉर एग्जांपल बाई आईफोन ऑनलाइन, बाई का मतलब हो गया वो खरीदना चाहता है। आईफोन रिव्यूज, आईफोन रिव्यू देख रहा है, खरीदना चाहता है। आईफोन वर्सेस सैमसंग वर्सेस जा रहा है, खरीदना चाहता है। ये सब शब्द जो इंटेंशन को बताते हैं, ट्रांजैक्शनल शब्द इनको कहा जाता है। एक होते हैं नेविगेशनल शब्द होते हैं। नेविगेशन का मतलब जब लोग गूगल में सर्च करते हैं, उनको किसी वेबसाइट के पार्ट को नेविगेट करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। तो ये तीन अलग अलग शब्द हो गए, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल। और सेमरश ने एक और शब्द लेकर के आया जो रिपोर्ट में दिखाई देता है, विच इज कमर्शियल। वो जो शॉर्ट कमर्शियल है, लोग आपके प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं, वो शब्द गूगल में डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन ऑफर्स और आईफोन स्टोर नियर में, डिस्काउंट, बिल्कुल डिस्काउंट, ये शब्द है। तो कीवर्ड आपको समझना पड़ेगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि लोग इन्फॉर्मेशन शब्द को ज्यादा ढूंढ रहे हैं। 75% से मुझे लगता है ज्यादा सर्च क्वेरी से इन्फॉर्मेशन सर्च क्वेरी है। फॉर एग्जांपल हाउ टू कुक पनीर बटर टिक्का मसाला, हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, ये इन्फॉर्मेशन सर्च को लोग इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ तक वेबसाइट ऑप्टिमाइज करने की बात है, तो हम उन शब्दों में बिल्कुल काम करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम अच्छे से और जल्दी रैंक कर सकें। तो आपको ये डेटा अगर आपको देखना होगा तो एचरेफ्स आपकी मदद कर सकता है, मॉज आपको मदद कर सकता है, और ये कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाता है जिसमें हम काफी फोकस्ड होकर काम करते हैं। अगर आप हमारे ब्लॉग्स को देखेंगे तो काफी कंटेंट हमने ऑप्टिमाइज किया और काफी ट्रैफिक हमने जनरेट किया। तो आप बिल्कुल उन शब्दों पे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि कंटेंट लिखना आपको लगता है नहीं ये कीवर्ड अच्छा रैंक कर सकता है, और रैंक कराने में बड़ा अंतर पड़ता है। तो आपको कंटेंट ऑडिट भी करना पड़ेगा, कमाल का कंटेंट लिखना पड़ेगा। देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है, गूगल उन्हीं पेजेस को रैंक करेगा जिसमें कीवर्ड्स ना हो, बाकी जो इंटेंशन सॉल्व करते हैं। और एक सिंपल आप समझिएगा, गूगल में जो पेजेस रैंक कर रहे हैं, आपको उससे बेहतर पेज बनाना होगा। बेहतर इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग ऑल मेजर इंटेंशन ऑफ कस्टमर्स। सो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, LSI कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स कहा जाता है। NLP कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। गूगल जिस तरीके से कंटेंट को समझता है, तो मुझे लगता है कि आप सबको बिल्कुल इस चीज पे रिसर्च करना चाहिए कि NLP शब्द क्या होता है, बिकॉज ये आपको समझना पड़ेगा गूगल किस तरह से वेबसाइट को समझता है, किस तरह से कंटेंट को समझता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू डिफाइन, आप कैसे डिफाइन करते हैं बढ़िया कंटेंट कौन सा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, बिकॉज बढ़िया की डेफिनेशन अलग हो सकता है, बट विद हेल्प ऑफ सम मैट्रिसेस, कुछ KPIs इंपॉर्टेंट जिससे हम देख सकते हैं बढ़िया कंटेंट कौन सा हो सकता है। तो आज आप सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि थोड़ा रिसर्च वर्क भी करिए, NLP के बारे में जानिए। और सर ने बहुत ही क्लियरली हमें समझाया है कि आप हमेशा कीवर्ड के पीछे ना जाए, सर्चर्स का जो इंटेंशन है आप पहले उसको समझें और उसके बाद कंटेंट क्रिएट करें, तो कहीं ना कहीं आप उन तक पहुंचने के लिए एक सबसे सटीक रास्ता चुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सवाल आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, अगर आप SEO में तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कंटेंट के मेजरमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, आप कैसे शीट्स बनाते हैं, आप कैसे जज करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कला। अगर आपको देखिए, अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए तो आपको मेजरमेंट में अच्छा काबिलियत हासिल करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म में हमें SEM कैंपेन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि SEO कैंपेन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए काफ़ी सारे बिजनेस ओनर से सवाल पूछते हैं कि SEO पे काम करें या सर्च इंजन मार्केटिंग या पेड एड्स। अगर आप पेड एड्स करना चाह रहे हैं तो क्या करें। देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर पेड एड्स से अगर आपको बिजनेस आ रहा है तो आप उसमें पैसा क्यों रोकेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मुझे हर महीने पैसा आ रहा है तो मैं उसमें पैसा डालूंगा। अगर आप पेड एड चला रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आप मेहनत करके भी आप नहीं डाल पाएंगे, चाह के भी डाल पाएंगे। अगर आपने 50,000 रुपए डाले और 50,000 रुपए से रिजल्ट्स नहीं आए, लीड्स नहीं जनरेट हुई, 50,000 का 51,000 रुपए नहीं बना, तो आप उसमें पैसा नहीं डाल पाएंगे। दूसरा पार्ट आपको ये समझना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। अगर मेरा बिल्कुल बिजनेस नया है, मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको एड्स आपको चलाने ही पड़ेंगे आपको। और मैं आपको एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि सब लोग एड से रिजल्ट पाते हैं, बट आपको ऑप्टिमाइजेशन और चीजें आपको समझना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद समझ रहे हैं, बल्कि आपके पास माध्यम है जो आपको सिखा सके क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक स्किल सेट है, ये स्किल सीखना होगा, विच इज इंपॉर्टेंट। तो आपको इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है दोनों स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समय समय के हिसाब से बदलती हैं। लॉन्ग टर्म में बड़ी कंपनीज SEO पे फोकस करती हैं। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म SEO है कि भाई ठीक है SEM का पैसा हम थोड़ा थोड़ा करके ऑन पेज में डालें, लेकिन एड्स आपको चलाने पड़ेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि आपके गोल्स क्या हैं। बिल्कुल सही।
तो आज की सीरीज़ हम यहीं पे सीरीज़ हम यहीं पर आज एंड करते हैं। पर इससे एक सीख तो आपको ज़रूर मिल गई होगी कि जो भी आपके डाउट्स है सर बहुत ही डिटेल्ड वे में उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं विद सुटेबल लॉजिक। तो प्लीज़ आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी कोई क्वेश्चन है हमारे पास प्लीज़ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर ज़रूर उसका आंसर देंगे। बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि काफ़ी ओपनिंग्स है, काफ़ी लोग जॉब में जा रहे हैं और हमारी चाहत और तमन्ना यह है कि ये वीडियो देख के आप कॉन्फिडेंट फील करें।